आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माइनिंग और मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी लाने के लिए बड़ा इक़दाम किया गया। पाकिस्तान को मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट से तांबे की पैदावार में बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट से 22,000 टन तांबा एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गया। मजीद जानते हैं अदील वड़ाइच से। जी अदील। जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जहां ज़राअत और IT के शोबों में इनकलाब ला रही है, वहीं उसका एक हिस्सा माइनिंग से रिलेटेड भी है। और पाकिस्तान में जहां ज़राअत के हवाले से IT के हवाले से आपको गुज़िश्ता चंद दिनों में खुशखबरियां मिली हैं कि किस तरह ज़राअत और IT पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने जा रही है, उसी तरह माइनिंग का शोबा जिसमें पाकिस्तान में अब तक क़याम से लेकर अब तक जिस पर कभी कोई तवज्जो ही नहीं दी गई और जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है, उस पर अब फोकस किया जा रहा है। तो माइनिंग के उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है। मैं उसी पर इस वक्त मौजूद हूँ, उस मुकाम पर। ये शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है, इसकी तहसील दत्ता खेल है और इस माइनिंग प्रोजेक्ट पे काम जो है ये 3-4 साल कबल शुरू हुआ था और अब ये काम जो है ये इस हद तक पहुंच चुका है कि यहाँ से जो और निकल रहा है 1.1 मिलियन टन और यहाँ से निकाला जा चुका है। ये वो पत्थर है, अगर खालिद गिरदेजी कैमरामैन दिखा सकें, ये वो और है जो यहाँ से निकाला जा रहा है और इसको यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद रिफाइनरी है, जो प्लांट है, वहाँ ले जाया जाता है और उस यहाँ से इसके कलर को देखा जा सकता है कि इसमें तांबे इसमें तांबे का कलर जो है वो देखा जा सकता है और इसी जो ओर को रिफाइन करने के बाद उसमें से तांबा निकाला जा सकता है। मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इस वक्त ये किस स्टेज पे है और इसका पोटेंशियल क्या है। हम तकरीबन यहाँ से 22,000 टन जो कॉन्सेंट्रेट है वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अगर आप माइनिंग की बात करें तो तकरीबन 3.3 मिलियन टन जो है वो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर चुके हैं 1:3 के लिहाज से। तो 1.1 मिलियन टन वो हम कॉपर बेनिफिशिएट कर चुके हैं। सो पिछले 3.5 साल में इट्स अ वेरी सक्सेस स्टोरी और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की जो डिविडेंड्स हैं उसने इस इलाके की आउटलुक को बहुत चेंज किया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो मोहम्मद खेल का गाँव है, ये जिस वक्त वॉर ऑन टेरर वॉज एट पीक, तो इस इलाके का तकरीबन जो ओवरऑल TTP का प्रोफाइल था उसका तकरीबन कोई 70 to 80% जो ह्यूमन रिसोर्स था वो इस इलाके से कंट्रीब्यूट हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने इलाके के लोगों के साथ मिलके यहाँ इस प्रोजेक्ट को एक रियल हकीकत में कन्वर्ट किया है। ना सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे पीस के डिविडेंड्स लिए हैं बल्कि ओवरऑल इलाके की कम्युनिटी की डेवलपमेंट और जो माइनिंग का जो पाकिस्तान के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल है उसको हमने हकीकत में कन्वर्ट किया है। वी हैव टेकन द स्टेप। अब ज़ीशान साहब, यहाँ पर FWO ने जो नज़र आ रहा है कि बहुत शानदार काम किया, काबिल इस्ताइश काम है। अब ये माइनिंग का आगाज़ हो गया, यहाँ प्रोडक्शन और उसके बाद एक्सपोर्ट भी हो रही है। अब यहाँ गैर मुल्की सरमायाकार जो है वो कब आएगा और उसके लिए कब और कैसे अट्रैक्शन पैदा की जाएगी? अगर आप इसके पोटेंशियल की बात करें तो इट इज़ $8 ट्रिलियन। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलके जो SIFC का हमारा इनिशिएटिव है उसके थ्रू वी आर सरफेसिंग द मिनरल पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान टू द एंटायर वर्ल्ड एंड इट इज़ अ वंडरफुल इंडस्ट्री। और अगर आप ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो जितने भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके जो विजन्स हैं उसके अंदर माइनिंग इज कमिंग ऑन द टॉप। तो उस लिहाज से जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लोकल जो इलाके हैं उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, डिविडेंड्स मिलेंगे कम्युनिटीज़ को, कैपेक्स जो हमारी इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके अंदर उसको हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल इट इज़ अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द कंट्री एंड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं, ये मशीनरी यहाँ पर और यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हो रही है, यहाँ पर मौजूद ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ के मुकामी अफराद, 70% मुकामी अफराद इस प्रोजेक्ट का ह्यूमन रिसोर्स हैं। आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, कैसा लगता है आपको अब से चंद साल पहले की सूरत हाल बदलने के बाद आज की सूरत हाल? एक तो ये है कि अपना इलाका है, अपने लोकल लोगों को जो रोजगार मिला है तकरीबन समेत मुझे सर, इस हालात में ये हमारे होम
टाउन में जो प्रोजेक्ट है सर, आई फील प्राउड ऑफ ऑन इट। और जो पहले हालात थे सर 2016 के, वो तो तकरीबन हर किसी को पता है कि काफ़ी कशीदा हालात थे। अब तकरीबन काफ़ी चेंजेस आई है हालात में। ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, आपके दोस्तों को मिली है, आपके क्लास फेलोज को मिली है, आपके अहले इलाका को मिली है, तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी पर भी असरात मुरतब किए हैं? जी सर, तो बहुत असर पड़ा है। हमारे टेक्निकल स्किल्स जो है, प्रोफेशनल स्किल्स, इसके अलावा हमारे जो इकोनॉमिक है, सारा कुछ इस पर असर पड़ा है सर। इस मंसूबे को 30 किलोमीटर का ये जो इलाका है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो इसकी एक्सपेंशन है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक होगी और इस मंसूबे का जो पोटेंशियल है, जो और है सिर्फ, इसका पोटेंशियल 7 मिलियन टन तक है। हम दीगर अगर जो धातें हैं, मिनरल्स हैं, उनको छोड़ के हम अगर सिर्फ तांबे पे फोकस करें तो यही पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बदल के रख सकता है। तो रेकोडिक के बाद दूसरा बड़ा मंसूबा है जो कि मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट है और इसका जो क्वालिटी है यहाँ पर तांबे की, वो बताया जा रहा है कि इवन रेकोडिक से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं उस प्लांट की जानिब जहाँ से ये और निकाला जाता है और यहाँ से इसको रिफाइन किया जाता है। वो प्रोसेसिंग जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए चलिए। मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट की माइनिंग साइट से और यानी खाम मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये फासला। यहाँ पर जो प्लांट है, ये प्लांट भी FWO के अंडर काम करता है और इस प्लांट में जो और उस खाम मटेरियल को बड़े पत्थरों से, पहले छोटे पत्थरों में और उसके बाद उसको पाउडर की शक्ल में तब्दील करने के बाद, एक प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार से गुजारने के बाद उसे तांबे में कन्वर्ट करने का अमल यहाँ पर मुकम्मल किया जाता है।